क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म का जो अचर पद आता है इसके सभी संभावित गुणनखंड को लेंगे। तो हमारे यहाँ अचर पद आया है 24, तो 24 के संभावित गुणनखंड, संभावित गुणनखंड मतलब जिसके आने की संभावना है अभी आया नहीं है, तो संभावित गुणनखंड इसका क्या क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर हम 1 से लगाते हैं तो इसका जो है 24 होगा, अगर 2 से हम लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 12, 3 से लगाएंगे तो 3 अट्ठे 24, 4 से लगाएंगे तो 4 छक 24। अब देखिए फिर 5 से तो लगेगा नहीं, 24 में डिवाइड, 6 से डिवाइड करेंगे तो फिर 4 आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 12 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारा थ्योरी का यह स्पेशल थ्योरी का यह फर्स्ट प्रोसेस था। सेकेंड प्रोसेस में चलिए, अब जब हमें संभावित गुणनखंड मिल गया, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं जो हमें इसके बाद अगला प्रोसेस क्या करना है, अगला कदम उठाने से पहले हमें क्या करना है। तो देखिए हम यहाँ इसके लिए हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म का जो वैल्यू आया है उसके साइन को देखेंगे। तो देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म का वैल्यू कितना है, तो -24x², -24x² में 24 का सिंबल क्या है, माइनस है, तो इस पे भी थ्योरी बनता है। अब हम क्या देखिए इसके बाद क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म के बाद जो फैक्टर आता है, तो हम ऐसे फैक्टर को चुनते हैं फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म के जोड़े में से हम ऐसे संभावित गुणनखंड को लेते हैं जिसे जोड़कर या फिर घटाकर, जोड़कर अथवा घटाकर फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म का जो पेड़ होगा, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म के संभावित गुणनखंड के जोड़े से, संभावित गुणनखंड के जोड़े से ऐसे जोड़े का चुनाव करते हैं, ऐसे जोड़े का चुनाव करते हैं जिसे जोड़ने अथवा घटाने पर, जोड़ने अथवा घटाने पर उसका मान मध्य पद के बराबर हो जाए। उसका मान मध्य पद के बराबर हो जाए। अब यहां हमने दो शब्दों का इस्तेमाल किया है, जोड़कर अथवा घटाकर। तो देखिए जोड़ा कब जाएगा, घटाया कब जाएगा, तो इसके लिए देखिए यदि फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म का साइन अर्थात चिन्ह धनात्मक हो, क्या हो, धनात्मक हो यानी प्लस में हो, ठीक है, तो धनात्मक हो तो संभावित गुणनखंड के जोड़े को जोड़ा जाता है, संभावित गुणनखंड के जोड़े को क्या किया जाता है, तो जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है। वहीं यदि फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म का मान जो है, का चिन्ह जो है वह अगर ऋणात्मक हो, ऋणात्मक मतलब निगेटिव हो, तो संभावित गुणनखंड के जोड़े को घटाया जाता है। जोड़े को घटाया जाता है। तो चलिए हम फिर यहां से अपने सवाल की ओर थोड़ा सा रुख कर लेते हैं। तो देखिए हमें फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म का वैल्यू यहाँ क्या आया है, माइनस में है, ऋणात्मक है, और जब ऋणात्मक रहता है फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म का चिन्ह अगर ऋणात्मक हो, माइनस में हो, तो संभावित गुणनखंड को जोड़े को क्या करना है, हमको घटाना है, और घटा करके उसका मान किसके बराबर करना है, मध्य पद के बराबर है। यह जो है 2 पॉइंट लिखे हैं, यह दूसरे पॉइंट का ही 2 थ्योरी है, जोड़ेंगे किस स्थिति में, घटा करके पुराएंगे किस स्थिति में। तो यहां देखिए हमें लाना है कितना, 10 लाना है, कितना लाना है 10, और उसमें भी -10, हम उस पर भी चलेंगे, पहले हम देखते हैं 10 यहाँ कैसे लाएंगे हम। यहाँ देखिए यहाँ जो 2 जोड़े देख रहे हैं,
तो अब तो आप समझ गए होंगे। तो हमें यहाँ क्या करना है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म का मान माइनस में है, तो हमें यहाँ क्या करना होगा, घटाना होगा। क्या करेंगे हम, घटाएंगे। तो घटा करके हमको कितना लाना है, 10। 24 में से 1 जाएगा तो 10 तो नहीं होता, 23 होगा। अर्थात ये हमारा जो हम मान ढूंढ रहे हैं वो हमारा है नहीं। 12 में से 2 को जब घटाते हैं तो 10 आ जाता है। फिर देखिए 8 में से 3 को घटाएंगे, यह नहीं होगा। 4 में से 6 को घटाएंगे तो नहीं होगा। यहाँ देखिए 4 और 6 को जब जोड़ते हैं तो 10 आता है, लेकिन इसको क्या करने पर, जोड़ने पर 10 आएगा। और चूंकि हमको यहाँ जो है चिन्ह किस में है, माइनस में है। किस में है, माइनस में है, तो हमको घटा करके लाना है। तो ये हम ये नहीं लेंगे। अगर ये आप चूज करते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। हमारा पेयर बनेगा 2 और 12 का। क्या बनेगा, 2 और 12 का पेयर बना लेंगे। अब देखिए 2 और 12 का अब हमको संभावित गुणनखंड मिल गया। अब ये हमारा संभावित सब कंफर्म हो गया। जो हमारा जो हम जो तोड़ेंगे इसको 2 पदों में, वह 2 और 12 ही होगा। 2 और 12 ही होगा। तो अब क्या करेंगे, तो जो भी हमने संभावित गुणनखंड लिया उसमें जो चर सवाल में दिया हुआ है उस चर को उसके साथ हम लिखेंगे, चर के साथ उसको लिख देंगे। तो यहाँ चर x है तो 2 इंटू एक्स 2x हो गया, और 12 इंटू एक्स 12x हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर चूंकि घटाना है। क्या करना है, घटाना है। देखिए यदि फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म का चिन्ह अगर धनात्मक हो तो जोड़ा जाता है। जोड़ने के कंडीशन में कुछ नहीं, जब जोड़ेंगे तो दोनों का चिन्ह सीधे, दोनों का समान चिन्ह कर देते हैं। जो पॉसिबल फैक्टर है इसमें, उसमें दोनों का चिन्ह जो है समान हो जाएगा। यदि जो है तीसरा पॉइंट, चलिए तीसरा पॉइंट देख लीजिए। यदि हमें अगर जोड़ना पड़ा, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म का चिन्ह अगर धनात्मक होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और जब हमको जोड़ना पड़ेगा तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, तो जब बहुपद के संभावित गुणनखंड के जोड़े को जोड़ा जाता है। संभावित गुणनखंड के जोड़े को जोड़ा जाता है तो उन गुणनखंडों का चिन्ह मध्य पद वाला चिन्ह होता है। मध्य पद वाला चिन्ह होता है। लेकिन यदि हमें घटाने की बात होगी, यदि संभावित गुणनखंड के जोड़े को घटाया जाता है, जोड़े को घटाया जाता है, तो संभावित गुणनखंड का चिन्ह मध्य पद के चिन्ह पर निर्भर करता है। मध्य पद के चिन्ह पर ही निर्भर करता है। दोनों कंडीशन में चिन्ह जो डिपेंड करेगा वह कहाँ, मध्य पर ही निर्भर करता है। इसमें जो है 2 स्थिति आ जाती है। जोड़ में तो एक ही स्थिति है, इसमें भी 2 स्थितियां आ जाएगी। पहला स्थिति, यदि मध्य पद का चिन्ह अगर धनात्मक हो, यदि मध्य पद का चिन्ह धनात्मक हो, धनात्मक मतलब प्लस में हो, तो संभावित गुणनखंड के जोड़े को, संभावित गुणनखंड के जोड़े में से बड़े वाले पद से छोटे वाले पद को घटाया जाता है। बड़े वाले पद से छोटे वाले पद को घटाया जाता है। बी, यदि मध्य पद का चिन्ह अगर ऋणात्मक हो, मध्य पद का चिन्ह ऋणात्मक हो, तो
संभावित गुणनखंड के जोड़े में से पहले केस में बड़े वाले पद में से हम छोटे वाले पद को घटाए थे, इसमें क्या करते हैं तो छोटे वाले पद से बड़े वाले पद को घटाया जाता है, छोटे वाले पद से बड़े वाले पद को घटाया जाता है, बड़े वाले पद को घटाया जाता है। देखिए ये जो पूरा फैक्टर है, इस पूरे फैक्टर में बच्चे दो ही जगह गलती करते हैं, एक इस गुणनखंड संभावित ये गुणनखंड चुनने में जो ये कौन सा होगा, और दूसरा यही प्लस माइनस में ही अक्सर गलतियां होती है। आप इस कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान से अगर देख लेते हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद तो बच्चे के पास जो है ऑटोमेटिकली नॉलेज आप लोग के पास होगा ही। यहाँ देखिए तो हमारा जो है यहाँ क्या कहा है, चूंकि हमारा चिन्ह फर्स्ट इंटू टर्म का चिन्ह जो है माइनस में है, तो हमको क्या करना है, घटा करके बीच वाला पद के लाना है, और घटा करके लाना है। तो देखिए यहाँ मध्य पद का जो चिन्ह है वह क्या हमारा ऋणात्मक है, ऋणात्मक मतलब माइनस में, और जब माइनस में रहता है तो हम क्या करते हैं, छोटे वाले पद में से बड़े वाले पद को घटाते हैं, यानी छोटे वाले पद का चिन्ह जो होगा वह प्लस में होगा, और जिसको घटाएंगे उसको वह चिन्ह होगा माइनस में, और बड़े वाले का चिन्ह माइनस में होगा। वहीं अगर यहाँ अगर प्लस में होता तो प्लस में होता तो क्या करते हैं, हम बड़े वाले पद का चिन्ह प्लस में रखते और छोटे वाले चिन्ह का पद का चिन्ह माइनस में रखते। चलिए तो अब हमारा पेयर भी हो गया, हमने चिन्ह भी ले लिए। अब क्या करेंगे तो हम यहाँ इसके नीचे लिख देंगे अब इसे 3x² पहला पद वैसे ही रहेगा, अंतिम पद भी वैसे ही रहेगा, चूंकि हमें आ रहा है हेडिंग ही है मध्य पद तोड़कर, तो बीच वाले पद को हमने तोड़ दिया दो भागों में, 2x और -12x में, और -8। अब क्या करेंगे, तीन पद से अब हमें चार पद प्राप्त हो गए, तो चार पद में से दो पद का हम जोड़ा कर लेंगे, दो पद को एक साथ ले लेंगे, दो पद को एक साथ ले लेंगे। इसके पश्चात हम क्रिया करते हैं, सर्वनिष्ठ गुणनखंड को हम कॉमन ले लेते हैं, बाई कॉमन मेथड जो है हम उभयनिष्ठ गुणनखंड को जो है बाहर निकाल ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए ऐसा कौन सा पद है जो दोनों में उपस्थित है, तो सवाल को देखने पर हमें नजर आ रहा है जो x इस दोनों पद में x कॉमन आएगा, 3 इसमें है तो अगले वाले पद में नहीं है, 2 दूसरे पद में तो पहले पद में, तो 3 और 2 तो कॉमन आ नहीं सकता। यहाँ x² है यानी x का पावर 2, 2 x प्रेजेंट है, यहाँ एक x कॉमन आ जाएगा इसमें, तो हम क्या करेंगे, एक x कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, एक x कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जिस पद में से कॉमन लेते हैं और जिस पद को कॉमन लेते हैं, तो जिस पद में से कॉमन लेते हैं उसमें उस पद से भाग दिया जाता है। भाग में आप लोग घातांक का नियम पढ़े होंगे, यदि बेस सेम रहता है और भाग की क्रिया की जाती है तो पावर घट जाता है, तो यहाँ पावर घटेगा, x का घात 2 और उसमें से 1 चला जाएगा, तो x का घात 1 बच जाएगा 3x। ब्रैकेट का प्रयोग करते हुए हम ब्रैकेट के अंदर इसको लिख, चूंकि हमने कॉमन लिया भाग दिया। फिर क्या करेंगे, यहाँ जो सिंबल है रहेगा वो सिंबल हम दे देंगे चिन्ह के अकॉर्डिंग, फिर x से 2x में डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल, +2 आ जाएगा यहाँ। इसके बाद यहाँ जो है अगर जो चिन्ह यहाँ तीसरे पद का अगर प्लस में चिन्ह रहे तो यहाँ चिन्ह आपको प्लस में देना है, अगर यहाँ चिन्ह माइनस में रहे तो आपको चिन्ह माइनस में देना है। तो चूंकि यहाँ चिन्ह माइनस में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस का सिंबल देंगे। माइनस का सिंबल देने के बाद देखिए यहाँ इस दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, क्या है जो दोनों में है, तो यहाँ 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 तिया 12, माइनस से माइनस कट गया प्लस हो गया, और x तो रहेगा ही, और इसमें भी माइनस से माइनस कट गया प्लस हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो अब देखिए यहाँ ऊपर में 4 पद था, 4 पद में से 3 पद से हमने 4 पद लिया, और 4 पद से अब हमें फिर से अब सिर्फ 2 पद में बदल गया, x इंटू 3x प्लस 2 एक पद, दूसरा पद है -4 इंटू 3x प्लस 2। अब यहाँ देखिए 3x प्लस 2 दोनों में उपस्थित है, तो अब हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2 को फिर से कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का अर्थ 3x प्लस 2 से x इंटू 3x प्लस 2 में डिवाइड करेंगे, 3x प्लस 2 से 3x प्लस 2 कट गया, क्या बच गया बच्चों, x। फिर 3x प्लस 2 से 3x प्लस 2 को डिवाइड करेंगे, -4। यही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ में नहीं आया या फिर आप किस तरह से समझे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बतलाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।